तो हेलो फ्रेंड्स, आज स्किल राइटिंग में आज हम नोटिस लिखना सीखेंगे। ठीक है। नोटिस इससे पहले हमने क्या सीखा था, हमने लेटर लिखना सीखा था। और आज हमारा है नोटिस। नोटिस कैसे लिखते हैं और नोटिस होता क्या है। सबसे पहले नोटिस के बारे में आपको बता दें कि नोटिस जो होता है वो एक छोटी जानकारी होती है। एक जानकारी होती है जो एक नोटिस ही ज़्यादा लोगों में बताने के लिए नोटिस लिखा जाता है। ठीक है। ज़्यादा लोगों को कोई जानकारी दी जाती है, वो नोटिस के थ्रू दी जाती है। एक ही जगह से या एक ही इंसान या एक ही संगठन से कुछ चीज़ लिखी जाए और वो सभी लोगों को बताई जाए, उसे नोटिस बोलते हैं। ठीक है। अब नोटिस का फॉर्मेट किस तरह का होता है, नोटिस के बारे में पहले लिख लीजिए। ए नोटिस इज ए शॉर्ट piece of writing. Short piece of writing. A notice is a short piece of writing that give information to a large number of people. To a large number of people. ठीक है। ए नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का छोटा हिस्सा होता है। एक नोटिस जो होता है वो राइटिंग का छोटा हिस्सा होता है। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ जाता है, बहुत शॉर्टकट नहीं लिखा जाता है। छोटी जानकारी होती है, छोटी बात लिखी होती है। ठीक है। और टू गिव इंफॉर्मेशन, जानकारी दी जाती है। दैट गिव इंफॉर्मेशन, जो जानकारी देता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों को जानकारी दी जाती है। नोटिस एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है। छोटी चीज़ ही लिखी हुई होती है, ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं होता है पूरा। एक छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो पूरे बहुत बड़े समूह को दी जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों को दी जाती है, वो उसे बोलते हैं नोटिस। नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है देखिए। पहले फॉर्मेट बना लेंगे, फिर बाद में देखेंगे किसी चीज़ पर लिखेंगे। फॉर्मेट, मान लीजिए ये कोई पेपर है, कोई नोटिस है। आजकल स्कूलों में ज़्यादातर नोटिस आते हैं। ठीक है। नोटिस आते हैं किसी चीज़ का, छुट्टियों का भी नोटिस आ जाए, या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल, प्ले वगैरह, है ना, कुछ कल्चरल एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए नोटिस आ जाए। टीचर्स के पास नोटिस आता रहता है, आपको देखा होगा बच्चे जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो बीच में आते हैं नोटिस का साइन वाइन वगैरह करवाने के लिए, नोटिस आते रहते हैं। तो स्कूल का नोटिस ही ले लीजिए। नोटिस में क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, ऊपर होगा स्कूल का नेम। ठीक है। और यहाँ लिखा रहेगा नोटिस। इस साइड में, लेफ्ट साइड में होगी डेट। ठीक है। यहाँ पर होगी उसकी हेडिंग। हेडिंग मतलब किस चीज के लिए लिखा जा रहा है नोटिस, किस चीज का नोटिस आया है ना। हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होगी कि किस चीज का वो है। और यहाँ पर उस बारे में लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पर जो है लिखा रहेगा कि इतने तारीख को आपके स्कूल में इस चीज़ का कंपटीशन है, या ये चीज़ होने वाली है, इस चीज़ का सेलिब्रेशन है, इसीलिए स्कूल को इतने टाइम पर आना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है। ये जो होता है ये होता है कंटेंट। और साइड में लिखा हुआ होता है नेम। किसका नेम, जिन्होंने नोटिस भेजा है, या नेम होगा और डेजिग्नेशन होगी। ज़्यादातर कौन भेजता है नोटिस, डायरेक्टर की तरफ से नोटिस आया ना, डीन की तरफ से आता है नोटिस। डायरेक्टर जो होते हैं या प्रिंसिपल जो होते हैं, है ना, उनकी तरफ से नोटिस आता है। तो इस तरह का फॉर्मेट होगा आपका नोटिस का। छोटा सा ही होता है नोटिस, ज़्यादा बातें नहीं लिखी होती है उसमें।
स्कूल का नाम होता है ऊपर, नोटिस लिखा हुआ होता है, इधर डेट लिखी हुई होती है ना, हेडिंग होती है कि किस चीज़ के लिए नोटिस आया है, उसके अंदर वो लिखा हुआ होता है या कंटेंट लिखा हुआ होता है, पूरा कंटेंट की जगह होती है ये सारा, ये कंटेंट की जगह होती है। और लास्ट में एक कोने में लेफ्ट साइड में आपका नेम या डेजिग्नेशन लिखा होता है, नेम जिनका नेम है जिन्होंने भेजा है और उनकी डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, ठीक है, वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो नोटिस इस तरह से, अब कोई एग्जाम्पल लेंगे हम नोटिस का और उस एग्जाम्पल को इसमें लिखेंगे। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट हमने पीछे बनाया था। अब फॉर्मेट को किस तरह से फिल करना है देखिए। मान लीजिए आप अंजलि या अजय हैं, कोई नाम है आपका, और आप स्कूल जो है वो है KVS बुलंदशहर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पेंटिंग कंपटीशन। आपके स्कूल जो है आप पेंटिंग कंपटीशन करवाना चाहते हैं आपके स्कूल में, और किस थीम पर आपने उसको थीम दिया है, सेव द नेचर। सेव द नेचर नाम के थीम पर आप एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना होगा। यू राइट ए नोटिस, अपने स्कूल को एक नोटिस लिखिए, नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए, और उसके साथ कुछ ज़रूरी डिटेल्स भी लिखिए, ठीक है, कि क्या कंपटीशन है, किसके बारे में, थीम क्या रहेगी, क्या क्या साथ में लाना है, किस पीरियड से किस पीरियड तक होगा, है ना। इस तरह की डिटेल जो होती हैं छोटी मोटी वो होती हैं, ठीक है। अब इस तरह का आपका नोटिस रहेगा। मान लीजिए कोई पेज है, ऊपर स्कूल का नाम है, नीचे नोटिस लिखा हुआ होगा, हेडिंग डली होगी, एक साइड में डेट डली हुई होगी, ठीक है। और जैसे हेडिंग का मैंने बताया था, हेडिंग में आएगा आपका किस चीज़ पर है ये, पेंटिंग कंपटीशन, क्या है, तो हेडिंग में लिखिए आप लोग पेंटिंग कंपटीशन, PAINTING, पेंटिंग कॉम्पे TETION कंपटीशन। अब इसमें क्या लिखा जा रहा है आपको, इसमें लिखा जाएगा, चलो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट our school is organizing a painting competition competition for class 6 to 8, for class 6 to 8, ठीक है, on 12 September 2025, 12 सितंबर 12 सितंबर 2025 को हुई है, ठीक है। The theme of the competition is, the theme of the competition is save the earth, save the nature, save the नेचर। ये थीम है आपकी पेंटिंग कंपटीशन की, इसी के थीम पर आपको पेंटिंग बनानी है। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड the students who are interested can give their name to the class teacher
the class teacher before before 9th September 2025। 10th से ले लो, 10th 2025। For more details, contact the undersigned। यहाँ अगर नेम जो बताया था हमने, नेम मान लीजिए आपके कल्चरल सेक्चुरी में से किसी ने दिया है, या प्रिंसिपल ने दिया है, या किसी ने दिया है, कोई मान लीजिए मिस्टर DP सिंह। ठीक है, ये कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी। ये रहेगा आपका। ठीक है, शुरू से देख लेते हैं एक बार। आप अगर मैंने यहाँ ये नाम लिखा है तो यहाँ भी तो यही होना चाहिए। अमृता अंजलि अजय होना चाहिए, तो लिख दीजिए अजय। ठीक है, अजय। तो आपका नाम अजय अंजलि है और आपको नोटिस देना है स्कूल में। किस चीज़ के लिए नोटिस देना है? पेंटिंग कंपटीशन के लिए। और उस पेंटिंग कंपटीशन का थीम होगा सेव द अर्थ। ठीक है, तो एक आपको नोटिस लिखना होगा और नोटिस बोर्ड के लिए कुछ छोटी मोटी डिटेल, जो जरूरी डिटेल है उनको एक साथ। तो कैसा होता है नोटिस? नोटिस ऐसा होता है, ऊपर स्कूल का नाम होता है, नीचे नोटिस लिखा हुआ होता है, एक कोने में डेट लिखी हुई होती है जिस दिन वो लिखा गया है, जिस दिन चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है बोर्ड पर। ठीक है, बीच में होता है पेंटिंग कंपटीशन, यानी हेडलाइन होती है किसके बारे में नोटिस है? पेंटिंग कंपटीशन के बारे में नोटिस है। और लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए पेंटिंग कंपटीशन फॉर क्लास 6 to 8th ऑन 12 September 2025। यह इन्फॉर्म किया गया है कि हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल जो है एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। किस चीज़ के लिए? कौन सी क्लास के लिए? क्लास 6 to 8 के लिए। ऑन कब होगा? 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है, द थीम ऑफ द कंपटीशन इज सेव द नेचर। थीम होगी इस कंपटीशन की सेव द नेचर, यानी नेचर से रिलेटेड, सेव द नेचर से रिलेटेड आपको पेंटिंग बनानी है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम टू द क्लास टीचर बिफोर 10th September 2025। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम अपने क्लास टीचर को 10 सितंबर से पहले दे दें। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ज़्यादा जानकारी के लिए अंडरसाइंड पर कॉन्टैक्ट कीजिए, यानी कि जिन्होंने लिखा उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, और नाम है अजय, नीचे अजय आएगा। जिन्होंने नोटिस भेजा है ये है कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपका नोटिस है। नोटिस को अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से आपको लिखना है। आपकी थीम चेंज हो सकती है, हेडलाइन अलग हो सकती है। पेंटिंग कंपटीशन के लिए लिखा गया है, किसी और चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है नोटिस, या किसी और चीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको ये हेडिंग चेंज करनी है और अंदर का पेंटिंग कंपटीशन की जगह जो बोला गया है वो लिख देना है। ठीक है, ये नोटिस है और आज के लिए इतना ही। नोटिस की प्रैक्टिस कीजिए। लेटर लिखवा दिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और नोटिस है ये। ठीक है।